तो हाँ किसान भाइयों, ये 1035 DI मेसी ट्रैक्टर महाशक्ति मॉडल है और इसका देख सकते हैं क्लच जॉब हो रहा है। इसका भी PTO का जो क्लच प्लेट है वो जल चुका है पूरी तरह से, तो इसे हमें क्लच का फुल जॉब भी करना है। तो इसका वीडियो, क्लच सेटिंग का वीडियो हमने पहले ही इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार इस चैनल पर वो वीडियो को ज़रूर देख लेना। और ऐसे भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लच सेटिंग का वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पर भी जाकर आप एक बार इसका क्लच सेटिंग का वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इसका क्लच सिस्टम ख़राब हुआ है और इसका क्लच प्लेट, PTO प्लेट का क्या पोजीशन है। इसमें डुअल क्लच सिस्टम है, PTO का अलग और इसका मेन जो ट्रैक्टर ड्राइव होता है उसका अलग है क्लच प्लेट। तो ये डुअल क्लच सिस्टम है, तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे। और मुख्य रूप से हम बात करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि क्लच का क्या काम होता है और क्लच क्या काम करता है और कैसे काम करता है। तो क्लच तो इंजन और गियर के बीच में लगा होता है, ये बात को हम सभी लोग जानते हैं। और क्लच का काम है इंजन के पावर को गियर में डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि इंजन के स्पीड को या इंजन के पावर को गियर में ट्रांसफ़र करना, आउटपुट करना। मुख्य रूप से क्लच का काम यही है। तो हम लोग आज इसके क्लच सिस्टम के बारे में बात करेंगे मुख्य रूप से। और ज़्यादातर जो क्लच में प्रॉब्लम आता है क्लच सिस्टम में, वो प्रॉब्लम आता है क्लच प्लेट का जलने का। इसका PTO प्लेट, वो भी क्लच प्लेट, मेन क्लच प्लेट जिससे ट्रैक्टर ड्राइव होता है वो नहीं, वो तो बहुत कम जलता है। लेकिन जब हम लोग इसका क्लच सिस्टम को रिपेयर करते हैं तो साथ साथ में इसके मेन ड्राइव क्लच प्लेट को भी चेंज ही कर देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होता है और ज़्यादातर जो इसका क्लच प्लेट जलता है वो PTO क्लच प्लेट ज़्यादा जलता है। और थ्रेशरिंग के दौरान क्लच का ख़राब होने का समस्या ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आता है। जब हम लोग थ्रेशरिंग के दौरान काम करना शुरू करते हैं तो क्लच सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाता है। क्लच को अच्छे से डिसएंगेज ना होना, क्लच को अच्छे से एंगेज ना होना, गियर को अच्छे से शिफ्ट ना हो पाना, ये सब तरह तरह के क्लच सिस्टम में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो आखिर ऐसा प्रॉब्लम थ्रेशरिंग के दौरान ज़्यादातर क्यों देखा जाता है कि क्लच ख़राब थ्रेशरिंग के दौरान ही होता है। खेतों में जब हम लोग जुताई करते हैं, गीले मिट्टी के खेतों को जुताई, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। सूखे मिट्टी के खेतों को जुताई करते हैं, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। रोड पे ड्राइव करता है ट्रैक्टर तो उसमें भी इतना प्रॉब्लम नहीं आता है जितना कि थ्रेशरिंग के सीजन में ट्रैक्टर को चलाते समय आता है। तो इसका कारण क्या होता है कि थ्रेशरिंग के दौरान में ही इसका क्लच प्लेट और वो ट्रैक्टर का ज़्यादातर समस्या आता है जलने का, ख़राब होने का। तो इसका मुख्य रीज़न ये है कि जब हम थ्रेशरिंग करते हैं तो उस समय थ्रेशरिंग करते समय हम फसल के गांठ को थ्रेशर में बराबर मात्रा में एवरेज के हिसाब से नहीं डाल पाते हैं। जितना थ्रेशर का कैपेसिटी है या तो जितना इंजन का HP रेंज है उसके हिसाब से हम थ्रेशर में फसल के गांठ को नहीं डालते हैं, यानी कि थ्रेशर के कैपेसिटी के हिसाब से फसल के गांठ को थ्रेशर में नहीं डाल पाते हैं, ज़्यादा डाल देते हैं, ओवर डाल देते हैं, जिससे कि कभी कभी तो ट्रैक्टर भी ओवरलोड होकर बंद ही हो जाता है। बहुत ज़्यादा ऐसा देखा जाता है कि ट्रैक्टर बार बार बंद हो जाता है। वो क्यों बंद हो जाता है? जब हम थ्रेशर में फसल के गांठ को ज़्यादा मात्रा में डालते हैं तो ओवरलोड आएगा, और जब गियर के PTO के ऊपर ओवरलोड आएगा तो इसके क्लच सिस्टम के ऊपर भी ओवरलोड आएगा, उसके बाद इंजन पर भी ओवरलोड आएगा। तो जब ओवरलोड आता है तो इतना ओवरलोड आ जाता है, इतना फसल के गांठ को हम लोग डाल देते हैं कि इतना ओवरलोड हो जाता है कि इंजन तक बंद हो जाता है। तो मुख्य रीज़न इसका क्लच का ख़राब होना थ्रेशरिंग के दौरान में कारण यही होता है कि हम थ्रेशरिंग करते समय फसल के गांठ को थ्रेशर के कैपेसिटी के हिसाब से नहीं डालते हैं, उसमें ओवर डाल देते हैं। और जब हम ओवर डाल देते हैं तो ओवर डालने से क्या होता है, पूरे सिस्टम के ऊपर ओवरलोड आ जाता है, क्लच सिस्टम के ऊपर भी ओवरलोड आ जाता है, जिससे कि क्लच प्लेट अगर स्लिपेज होने लायक नहीं भी है तो भी 10%, 15%, 20% तो स्लिपेज हो ही जाता है। और वैसे ही धीरे धीरे स्लिपेज होते होते ज़्यादा मात्रा में स्लिपेज का चांसेस बढ़ जाता है और स्लिपेज होने लगता है। और ट्रैक्टर थ्रेशरिंग के दौरान में तो कंटिन्यू चलता है, 12 घंटा, 13 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा रेगुलर कंटिन्यू चलते रहता है, क्योंकि ये एक अलग ही सीजन है थ्रेशरिंग का। तो कंटिन्यू चलता है और इसका PTO प्लेट स्लिपेज होना शुरू हो जाता है और स्लिपेज होते 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 वो हीट हो जाता है और हीट होने के बाद से इसके PTO प्लेट जल जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि क्लच जल गया। तो क्लच प्लेट जलने का मुख्य कारण यही होता है कि जब हम थ्रेशरिंग करें तो थ्रेशरिंग करते दौरान हमें थ्रेशर में फसल के गांठ को बराबर मात्रा में डालना है। और जब हम बराबर मात्रा में डालेंगे तो किसी पार्ट पर भी ओवरलोड नहीं आएगा, न क्लच के सिस्टम के ऊपर ओवरलोड आएगा, न इंजन के ऊपर ओवरलोड आएगा, नहीं तो PTO शाफ्ट के ऊपर ओवरलोड आएगा। किसी ट्रैक्टर के किसी पार्ट पर भी ओवरलोड नहीं आएगा, तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं
कि फसल के गार्ड को थ्रेसर में ओवर डालते हैं, अवक डबक डालते हैं, जिसके कारण से क्लच सिस्टम के ऊपर तो ओवरलोड आ जाता है और ओवरलोड आने के कारण से जो क्लच प्लेट अच्छा भी है वो भी स्लिपेज होना शुरू हो जाता है और स्लिपेज होते होते वो हीट हो जाता है और हीट होने के बाद क्लच प्लेट जल जाता है। और क्लच प्लेट या पीटीओ प्लेट जलने का कारण यही होता है कि उसमें स्लिपेज होना। जब तक पीटीओ प्लेट या मेन क्लच प्लेट, कोई भी क्लच प्लेट जब तक वो स्लिपेज नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा, जब तक वो हीट नहीं होगा, और जब तक हीट होगा नहीं जब तक वो जलेगा नहीं। लेकिन इसमें स्लिपेज होने का कारण ही पीटीओ प्लेट या क्लच प्लेट जलता है और ज़्यादातर तो पीटीओ प्लेट ही जलता है इसमें, क्योंकि पीटीओ प्लेट का ही काम रहता है डुअल क्लच में। और जो सिंगल क्लच का ट्रैक्टर है उसमें तो मेन क्लच जिससे हम ट्रैक्टर को ड्राइव करते हैं उसी से पीटीओ भी चलता है तो वो भी जल जाता है। तो स्लिपेज कम से कम हो। तो जब भी हम थ्रेसरिंग में फसल के गार्ड को डालें तो बराबर मात्रा में, लिमिट में, औसतन में डालें, ओवर माल नहीं डालें, ताकि हमारा क्लच सिस्टम ओवरलोड होकर और क्लच प्लेट स्लिपेज ना हो। ये ध्यान में रखना है। क्लच सिस्टम में क्लच प्लेट के ऊपर या क्लच सिस्टम के ऊपर ओवरलोड नहीं आना चाहिए। और जब भी किसी प्रकार से भी क्लच सिस्टम के ऊपर ओवरलोड आएगा तो क्लच प्लेट या पीटीओ क्लच प्लेट स्लिपेज होगा और स्लिपेज होगा तो उसमें हीटिंग होगा और हीटिंग होगा तो जल जाएगा। और जब तक स्लिपेज नहीं होता है पीटीओ क्लच प्लेट या मेन क्लच प्लेट तब तक वो जलेगा नहीं। तो ये भी रीज़न होता है, ज़्यादातर हम लोग का यही गलती होता है, जिसके कारण से थ्रेसरिंग के दौरान में आखिर क्लच में ज़्यादातर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है कि हमारा क्लच प्लेट जल चुका है। तो हम जब भी ट्रैक्टर से थ्रेसरिंग करें तो थ्रेसर में बराबर मात्रा में फसल के गार्ड को डालें और ये चीज़ को ध्यान में रखें पूरी तरह से कि हमें ओवरलोड फसल के गार्ड को थ्रेसर में नहीं डालना है। उसे कैपेसिटी के हिसाब से ही फसल को थ्रेसरिंग में डालना है थ्रेसरिंग करते समय। तो ये चीज़ को मुख्य रूप से हमारे सारे किसान भाई को भी ध्यान देना चाहिए। और आखिर यही रीज़न है और यही प्रॉब्लम है और यही गलती के कारण या यही लापरवाही के कारण से थ्रेसरिंग के दौरान में ट्रैक्टर का क्लच सिस्टम में प्रॉब्लम आता है और क्लच प्लेट या पीटीओ प्रेशर या पीटीओ क्लच प्लेट जल जाता है। तो इसी के कारण से बार बार परेशानी आता है क्लच सिस्टम में। तो हमने इसका क्लच असेंबल सिस्टम को अलग किया है, डिसेंबल किया है और इसका जो पीटीओ क्लच प्लेट का पोजीशन वो भी दिखाएंगे। और जब भी थ्रेसरिंग के दौरान में जब भी क्लच को रिपेयर करें तो उसका पीटीओ प्रेशर प्लेट का डायफ्राम स्प्रिंग को ज़रूर चेंज करें, क्योंकि अगर डायफ्राम स्प्रिंग का टेम्पर भी लो हो जाएगा तो भी क्लच प्लेट आपका स्लिपेज होना शुरू हो जाएगा। 10% करे, 20% करे, 30% करे, लेकिन स्लिपेज करेगा। और जब स्लिपेज करेगा तो आपका पीटीओ क्लच प्लेट जलेगा ही जलेगा। उसे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि स्लिपेज होने के कारण ही क्लच प्लेट जलता है, चाहे मेन ड्राइव का क्लच प्लेट हो चाहे पीटीओ ड्राइव का क्लच प्लेट हो। तो जब भी हम इसके क्लच असेंबल सिस्टम को रिपेयर करें तो ये हमें ध्यान देना होता है कि हम इसके पीटीओ प्रेशर प्लेट के डायफ्राम स्प्रिंग को ज़रूर चेंज कर दें। क्योंकि अगर वो हम चेंज नहीं करते हैं और पुराना है और उसका टेम्पर लो हो गया है, जिसके कारण भी हम नया भी उसका पीटीओ क्लच प्लेट डालेंगे तो उतना पकड़ से टॉर्क नहीं कर पाएगा, उतनी अच्छे से एंगेज नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से जब उसके ऊपर लोड आएगा थ्रेसरिंग करते समय तो स्प्रिंग का टेम्पर लो रहेगा और लो होने के कारण से पीटीओ क्लच प्लेट घूम जाएगा, स्लिपेज हो जाएगा लोड में चलाते समय, और स्लिपेज करेगा तो जलेगा ही जलेगा। तो यही सब बातों को हमें थ्रेसरिंग के दौरान में ध्यान देना होता है अपने क्लच सिस्टम को बचाने के लिए, ताकि हमारा क्लच सिस्टम का आयु लंबा बरकरार लास्टिंग करे। तो इस तरह से हमें थ्रेसरिंग के दौरान ध्यान देना होता है और यही इसका मुख्य रूप से रीज़न होता है थ्रेसरिंग के दौरान में क्लच सिस्टम में प्रॉब्लम आने का या क्लच प्लेट जलने का या तो और कोई प्रॉब्लम होने का क्लच सिस्टम में कि ओवरलोड आना। तो हमें ओवरलोड नहीं करना है। अब हम इसके क्लच असेंबल को डाउन करेंगे खोलकर, और डाउन करने के बाद इसका पीटीओ क्लच प्लेट का पोजीशन और मेन क्लच प्लेट का पोजीशन और इसका पीटीओ प्रेशर प्लेट के डायफ्राम स्प्रिंग का पोजीशन भी दिखाएंगे। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहे। जैसा कि देख सकते हैं हमने इसका क्लच असेंबल को पूरी तरह से डाउन कर लिया है और इसके ये लॉक पिन जो है तीनों पिन है, इसमें चिरा पिन लगा हुआ रहता है लॉक, उसे भी हमने बाहर निकाल लिया है, यानी कि डिसेंबलिंग कर लिया पूरी तरह से। और अब हम इसे बाहर निकालेंगे ये प्रेशर प्लेट हाउसिंग को, और ये इसके सारे स्प्रिंग और ये पीटीओ प्रेशर प्लेट का डायफ्राम स्प्रिंग है, जो कि इसका भी अगर टेम्पर लो हो जाता है, यानी इसका टेम्पर समाप्त हो जाता है,
तो उससे भी ये पूरी तरह से पीटीओ क्लच प्लेट को कंप्रेस करके नहीं रख पाता है, जिससे कि जब हम लोड में थ्रेशरिंग के दौरान चलाते हैं या पीटीओ से किसी तरह का भी काम लेते हैं, लोड वाला काम, तो उसमें क्या होता है कि पूरी तरह से ये स्प्रिंग का टेम्पर लो होने से ये पूरी तरह से जितना ये पीटीओ प्लेट को कंप्रेस करके दबा के रखना चाहिए उतना ये दबा के नहीं रख पाता है। और जब लोड आता है पीटीओ के ऊपर तो पीटीओ क्लच प्लेट स्लिपेज होना शुरू हो जाता है। तो जब भी हम क्लच सिस्टम को रिपेयर करें तो ये पीटीओ क्लच प्लेट का डायफ्राम स्प्रिंग है और पीटीओ क्लच प्लेट इसी से कंप्रेस होता है, तो हमें इसे चेंज करना है। और ये पीटीओ क्लच प्लेट का ये प्रेशर प्लेट है, जो कि देख सकते हैं इसका कहानी इस तरह से है। ऐसे ये चेंज करने में ही भलाई है। ये पीटीओ प्रेशर प्लेट के ऊपर कितना ये पीटीओ क्लच प्लेट स्लिपेज हुआ है कि ये पूरी तरह से देख सकते हैं, काला काला ये ब्लैक ब्लैक कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। ये पूरी तरह से हीट हुआ है और इसी के कारण से इसका पीटीओ क्लच प्लेट भी जला है। और ये देख सकते हैं काला काला जो दाग है, ये हीटिंग होने के कारण इस तरह से ये पीटीओ प्रेशर प्लेट में इस तरह का ये दाग आया है। और इसी तरह से इसमें स्क्रैचिंग आया है और देख सकते हैं कि ये डाउन भी हुआ है, इसका फेस भी बिल्कुल लेवल में नहीं है, एक लेवल में, और इसमें रन आउट भी आया है। तो ऐसे इसमें अच्छा होगा कि इसका ये पीटीओ प्रेशर प्लेट को चेंज कर देने में ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि जो हम नया पीटीओ क्लच प्लेट लगाएं तो उसमें ये अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बना सके। तो इस तरह से इसका भी पोजीशन है। और ये इसका पीटीओ क्लच प्लेट जो कि देख सकते हैं इसका भी इस तरह से बुरा हाल है और इसमें गंध भी आ रहा है। और ये देख सकते हैं पूरी तरह से जो इसका पीटीओ क्लच प्लेट जला है, तो ये कितना इसमें ये जला हुआ कार्बन है जो दिखाई दे रहा है वीडियो में। तो ये देख सकते हैं पूरी तरह से घर्षण होकर और हीट हुआ है। और कोई भी क्लच प्लेट हो, चाहे मेन क्लच प्लेट हो जिससे ट्रैक्टर ड्राइव होता है, या तो पीटीओ क्लच प्लेट हो, जब तक वो स्लिपेज नहीं होगा प्रेशर प्लेट के बीच में तब तक उसमें हीटिंग नहीं आएगा और जलेगा नहीं। और थ्रेशरिंग के दौरान में यही प्रॉब्लम आता है, औरों ट्रैक्टर में भी, और सभी ट्रैक्टर में थ्रेशरिंग के दौरान में ही क्लच सिस्टम में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। और गीले खेतों के जुताई करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सूखे खेतों की मिट्टी में जुताई करते हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और रोड पे चलते हैं ड्राइव करते हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब हम थ्रेशरिंग के दौरान थ्रेशरिंग के सीज़न में थ्रेशरिंग करते हैं तो उसमें पीटीओ क्लच प्लेट का जलने का शिकायत ज़्यादा आता है सभी ट्रैक्टर में। और वो सीज़न के अलावा ये थ्रेशरिंग के सीज़न में क्लच सिस्टम में क्लच प्लेट का जलने का शिकायत ज़्यादा आता है सभी ट्रैक्टर में। तो क्लच प्लेट जलने का ज़्यादा शिकायत आने का मुख्य रीज़न इसका यही होता है कि थ्रेशरिंग में जब हम ट्रैक्टर को चलाते हैं तो थ्रेशरिंग में चलाते समय हम थ्रेशर में फसल के गांठ को ओवर डालते हैं, जिसके कारण से क्लच सिस्टम के ऊपर भी ओवरलोड आता है और इंजन के ऊपर भी ओवरलोड आता है, जिससे कि कई बार तो इंजन बंद ही हो जाता है। और ये देख सकते हैं इस पर ओवरलोड आने के कारण से ये स्लिपेज होना शुरू हो जाता है। और स्लिपेज होते होते धीरे धीरे ये इतना स्लिपेज होना शुरू हो जाता है और इतना स्लिपेज होने लगता है कि इसमें हीटिंग आ जाता है, और हीटिंग आने के बाद ये जल जाता है। तो जब भी थ्रेशरिंग का सीज़न होता है तो सभी ट्रैक्टर का क्लच में प्रॉब्लम इसी तरह से आना शुरू हो जाता है। और इसका मेन कारण यही है कि हम गलती करते हैं कि थ्रेशरिंग करते समय फसल के गांठ को बराबर मात्रा में नहीं डाल पाते हैं, ओवर डाल देते हैं, अवक डबक डाल देते हैं, जिससे कि क्लच सिस्टम के ऊपर लोड आकर और क्लच प्लेट स्लिपेज होना शुरू हो जाता है। तो ये भी चेंज ही करना होगा। इसका ये पीटीओ क्लच प्लेट है और ये प्रेशर प्लेट जो कि इसका भी हाल देख सकते हैं, इसका क्या कहानी है। तो जैसा कि देख रहे हैं इसमें भी काला काला ये जो दाग दिखाई दे रहा है, ये दाग धब्बा दिखाई दे रहा है काला काला, इसमें भी यही प्रॉब्लम हुआ है कि स्लिपेज हुआ है। तो ये भी पीटीओ प्रेशर प्लेट ही है और इसमें भी देखें ये पीटीओ क्लच प्लेट को स्लिपेज होने के कारण तो इसमें भी रन आउट आया है। करीब करीब ट्रैक्टर में थ्रेशरिंग के दौरान में ऐसा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, ऐसा समस्या आना शुरू हो जाता है कि क्लच सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है या तो क्लच प्लेट जल जाता है। और क्लच सिस्टम के ऊपर ओवरलोड आएगा तो कोई सा भी ट्रैक्टर हो उसमें क्लच का सिस्टम में प्रॉब्लम आएगा और क्लच प्लेट जलेगा ही। और इसका ये मेन
प्रेशर प्लेट जो जिससे मेन क्लच प्लेट कंप्रेस होता है, ये देख सकते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है। इसका ये मेन ड्राइव करने वाला जो क्लच प्लेट लगता है, ये मेन क्लच का प्रेशर प्लेट है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो हमने इसका डुअल क्लच सिस्टम का फुल जॉब का वीडियो पहले से ही चैनल पर अपलोड किया है, और उसका सेटिंग पीटीओ फिंगर का सेटिंग कितना होना चाहिए, कितना क्लियरेंस होना चाहिए, और मेन फिंगर को हम कैसे सेट करते हैं, तो इसका क्लच सिस्टम का सेटिंग हमने उस वीडियो में बताया है पूरी तरह से बारीकी से। और आपने अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लेना। और ऐसे भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका लिंक दे दूँगा, उस लिंक पर भी जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में मुख्य रूप से यही बताना था कि थ्रेशरिंग के सीज़न में ज़्यादातर औरों ट्रैक्टर में भी करीब ट्रैक्टर में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है क्लच सिस्टम से। तो क्या रीज़न है क्लच सिस्टम ख़राब होने का, तो यही रीज़न था। बस इस वीडियो में रीज़न बताना था और रीज़न दिखाना था। तो आज के लिए इतना ही। और चैनल पर नए हैं, ये अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।